कहती हूँ एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। बेटी बचाओ कैसे, बेटी बचाओ कैसे, जब बेटी बोल रही है मुझे बचाओ तब भी हमारा जो प्रशासन है उसे बचा नहीं पा रहा। हमारे लोकतंत्र को जिंदा रखने की आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट ही रह गया, क्योंकि हमारा जो प्रशासन है वो तानाशाही पे उतर आया है। इंसाफ उसी दिन मिल जाएगा जिस दिन वो जो एक वैशी दरिंदा है जिसने उन खिलाड़ियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करा है, जिन्होंने हमारी इज्जत को, हमारी आन बान और शान, हमारे देश का नाम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले। देश की बेटी जो है वो कमज़ोर नहीं है। हमारा जो लोकतंत्र है, हमारा जो संविधान है इतना ताकतवर है, और मेरी पूरी उम्मीद है उससे कि वो हमें इंसाफ दिलाएगा, मेरी बहनों को इंसाफ दिलाएगा। नमस्कार, मैं शिखा सिंह अभी दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। आपको मैंने एक खबर से लगातार रूबरू कराया है। वो खबर है धरना पे जो बैठे महिला पहलवान है वो आज 13वां दिन है और आज तक वो यहीं पर है। मेरे पीछे आप ये पोस्टर भी देख सकते हैं और इसके पीछे आप वो मेडल जो लगा हुआ है, कितने मेडल तीनों ने लिए हैं, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट, आप वो मेडल। हमारे साथ एक मैडम है, हम इनसे बात करेंगे। ये पेशे से वकील हैं। तो आप पहले अपना परिचय दीजिए कि आप कहाँ से आई हैं, क्या कर। नमस्कार जी, मेरा नाम संजना सातरोड है और मैं हिसार बरवाला से आई हूँ और मैं एक समाज सेविका हूँ, एक देशभक्त हूँ। देशभक्त हैं। यहाँ पे जो आज चल रहा है देश में, 13वां दिन है आज और अभी तक इनको न्याय नहीं मिला, इस पे आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप एक वकील भी हैं पेशे से, आप और सुप्रीम कोर्ट ने इनकी केस भी बंद कर दिया है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंची थी एफआईआर तक की और एफआईआर कट चुकी है। सुप्रीम कोर्ट एक बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। हमारे लोकतंत्र को जिंदा रखने की आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट ही रह गया, क्योंकि हमारा जो प्रशासन है वो तानाशाही पे उतर आया है। और यही एक रीज़न है कि आज हमें 2 हफ्ते हो गए हैं इस धरने पे बैठे हुए और हमें इंसाफ नहीं मिला है। तो 2 हफ्ते हो चुके हैं और अभी तक इंसाफ नहीं मिला है, क्या लग रहा है कब तक मिलेगा? इंसाफ उसी दिन मिल जाएगा जिस दिन वो जो एक वैशी दरिंदा है जिसने उन खिलाड़ियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करा है, जिन्होंने हमारी इज्जत को, हमारी आन बान और शान, हमारे देश का नाम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले। सवाल तो इन्हीं पे उठाया जा रहा है कि ये लोग इतने दिन तक चुप क्यों थी, अचानक से ये क्यों बोल रही है, इन लोगों को राजनीति में आना है, इन लोगों के पीछे कोई राजनीति दल है, तमाम तरह के सवाल इन पे उठाए जा रहे हैं। ये सिर्फ अपने हमारे इस शांतिपूर्व धरने को खराब करने का एक रीज़न है, जो ये रीज़न नहीं, ये एक उनकी चाल है इसको खराब करने की। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप खुद सोचिए, मैं एक लड़की हूँ, आप एक लड़की हैं और हमारे जैसी और बहुत सी महिलाएं हैं जो इस तरीके की बात को उठाने से कतराएंगी। हमारी इन बहनों ने, हमारी इन अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने, हमारी इन महिलाओं ने ये पहला कदम उठाया है और हम उनका साथ दें, यही हमारा कर्तव्य बनता है, यही हमारा धर्म बनता है कि आगे आने वाली जो हमारी खिलाड़ियां हैं, आगे आने वाली जो जनरेशन है वो निडर होकर अपने घर से बाहर निकल सके और उनके माँ बाप उन पे विश्वास कर सके कि हाँ हमारी बेटी अपनी इज्जत के साथ साथ देश की इज्जत भी बढ़ाएगी। कुछ लोग इन पे ही सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये झूठा आरोप लगा रही हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि तमाम लड़कियां झूठा आरोप लगाती हैं नेम फेम के लिए, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से ब्रिजभूषण कह रहे हैं कि अगर हमने कुछ किया होगा तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, ये लोग झूठा आरोप लगा रही है, हम इसके पिता तुल्य हैं। पहली बात, झूठा आरोप कोई भी ऐसी लड़की नहीं मिलेगी, स्पेशली मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ऐसी देश की बेटी नहीं मिलेगी जो इन सब ढकोसलों में पड़े। इनके पास टाइम नहीं है ये इन सब चीज़ों का, इनको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये भी देश की बेटियां हैं, इनको अपने देश का नाम और भी आगे बढ़ाना है। मेरे को लानत है उन लोगों पर जो ऐसी बातें कर रहे हैं, जो ऐसा सोच सकते हैं। दूसरी बात ये, मैं बहुत गर्व से कहती हूँ कि ये जो महिला खिलाड़ी हैं वो मेरी बहनें हैं, क्योंकि उन्होंने ये जो कदम उठाया है, ये जो शोषण की आवाज़ उठाई है, ऐसी बहुत सी बहनें जो आज तक वो ये बात नहीं उठा पाई। मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं का सम्मान हमारा ईमान, इस तरह की बातें हैं, मतलब हमारा महिलाओं का सम्मान हमारा ईमान। तो इस पे आप क्या कहेंगी? जहाँ पे देश ये नारा लगाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, वही दूसरी तरफ ये हाल है। मैं मोदी जी से क्या कहें? हाँ जी, मैं
ये कहती हूँ, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। बेटी बचाओ कैसे, बेटी बचाओ कैसे, जब बेटी बोल रही है मुझे बचाओ, तब भी हमारा जो प्रशासन है उसे बचा नहीं पा रहा। बेटी पढ़ाओ कैसे, जब आज हमारे देश में मैक्सिमम ऐसे लोग हैं हर क्षेत्र के, बेशक वो कलाकार हों, बेशक वो कर्मचारी हों, बेशक वो अधिकारी हों, किसी भी क्षेत्र के जो लोग हैं वो धरने पे बैठे हैं, तो पढ़ाएं कैसे। जिस जिस इंसान के लिए उन्होंने जो जो कानून बनाए हैं, बेशक वो किसानों के लिए हो, बेशक वो फौजियों के लिए हो, बेशक वो टीचर्स के लिए हो, कोई भी उससे खुश नहीं है। ये जब पहली बार ये लोग धरने पे आई थी, आज से 3 महीने पहले, जनवरी का टाइम था, उस वक्त ये लोग आई थी जनवरी महीने में। इन्होंने कहा था हमें किसी भी राजनीति दल का सपोर्ट नहीं चाहिए, आप लोग यहाँ पे राजनीति मत कीजिए। लेकिन अब यहाँ पे सारे राजनीति दल वाले भी आ रहे हैं, सारे लोग समर्थन कर रहे हैं और ये ले भी रही हैं। इस तरह के भी सवाल उठाए जा रहे हैं। पहले उनकी जो ऑनेस्टी है, उनकी जो सच्चाई है, वो आपने खुद ही बता दी, बयां कर दी। जब वो पहले आई थी, उन्होंने किसी भी राजनीति जो भी एसोसिएशंस हैं उनका नहीं लिया था कोई भी हेल्प। लेकिन अब जब उनको आश्वासन दिया गया था कि उनकी कार्रवाई होगी, उनको उस पद से हटाया जाएगा, इनको इंसाफ मिलेगा, तो वो क्यों चूके। इन्होंने तो अपनी बात रखी, इन्होंने तो वो धरना खत्म किया, पर अब देश की बेटी जो है वो कमज़ोर नहीं है। हमारा जो लोकतंत्र है, हमारा जो संविधान है, इतना ताकतवर है, और मेरी पूरी उम्मीद है उससे कि वो हमें इंसाफ दिलाएगा, मेरी बहनों को इंसाफ दिलाएगा, मेरे देश के खिलाड़ियों को इंसाफ दिलाएगा। वहाँ पे अभी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे थे कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तभी बेटियाँ सुरक्षित रहेंगी, संविधान से देश नहीं चल पा रहा है। हमारा जो संविधान है वो हमें अनेकता में एकता की सीख देता है। हमारा जो देश है वो जाना ही जाता है अपने डायनामिक्स के लिए, कि हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग, हर बोली के लोग इधर सुरक्षित हैं और आपस में खुशी से रहते हैं। तो अगर कोई ये चीज़ हटा रहा है तो ना सिर्फ हमारे संविधान से खिलवाड़ कर रहा है, बल्कि हमारे देश की नींव से खिलवाड़ कर रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना इनकी बात, और लगातार 13 दिन हो चुके हैं और अभी तक इनके जो हैं, अभी तक कुछ भी आश्वासन अभी तक नहीं दिया गया है। मोदी जी के तरफ से एक भी ट्वीट नहीं आया है, जहां पे मोदी जी एक खिलाड़ी के अंगूठे में चोट लगने की वजह से तुरंत ट्वीट कर देते हैं, वहीं ये 13 दिन से धरने पर हैं और इनके सपोर्ट में, इनके समर्थन में एक भी ट्वीट नहीं किया है। आप लोग इस पूरी खबर पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।